गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग पढ़ रहे थे निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में दूरी सूत्र और बेसिक पूरा पढ़ लिए थे। आज हमको पढ़ना है समदूरस्थ वाला। समदूरस्थ का मतलब है समान दूरी। जैसे में यहाँ से यहाँ तक कोई बिंदु दिया हुआ है ए और बी, और बोलेगा पी से समदूरस्थ है। कोई बिंदु पी से समदूरस्थ है तो पी बीच में रहेगा, और ये जितना यहाँ पे एक है तो उतना ही यहाँ पे एक होगा। मतलब दोनों के बीच की दूरी क्या होगा? समान होगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक जितना होगा वहीं वहां से यहाँ तक भी होगा। इसी को बोलते हैं समदूरस्थ। दो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। मतलब इससे समदूरस्थ है किस पे? एक्स अक्ष पर। कल हम बताए थे इससे पहले वाला में कि एक्स अक्ष पर जो y का मान होता है वह 0 होता है। वही y अक्ष पर जो x का मान होता है वह 0 होता है। इसको हम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? यहाँ पे इसको मानते हैं a 2 और -5, और b मानते हैं कितना? -2 और 9। यहाँ पे हम बनाते हैं ये a है, ये b है, और ये b मानते हैं। x अक्ष पर है तो y का मान क्या होगा? 0। मतलब p का जो मान होगा ये 9 है, जो p का जो मान होगा वह x और 0 होगा। इतना हुआ। तो समदूरस्थ में क्या करते हैं? दूरी सूत्र का ही प्रयोग करते हैं। जैसे हम यहाँ पे AP बराबर BP का स्क्वायर करेंगे। दूरी सूत्र का ही A से P का बीच की दूरी निकालेंगे और P से B के बीच की दूरी निकालेंगे, वही समदूरस्थ निकलेगा। तो इसका फॉर्मूला हम लिखेंगे दूरी सूत्र का ही। दूरी सूत्र क्या होता है? √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, पूरा का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पूरा का होल स्क्वायर दिया हुआ है। फिर से बराबर इसका वही लिखेंगे √(x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, पूरा का होल स्क्वायर। क्या है? पूरा का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे? मान रखेंगे a से p तक का। a से p ये x1 होगा तो ये x2 होगा। इसे मान रखते हैं, स्क्वायर से रूट हट जाएगा। x2 का मान हो जाएगा x, और x1 का मान हो जाएगा कितना? 2। x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान हुआ 0 और माइनस, और यहाँ का माइनस, ये वाला माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का स्क्वायर। फिर बराबर bp, b से p मतलब ये x1 होगा तो ये x2 होगा। x का मान x2 है, x माइनस कितना? माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर प्लस, फिर यहाँ पे 0 - 9 का स्क्वायर। अब स्क्वायर करेंगे, x का मान निकलेगा। यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर करना होगा, तो x स्क्वायर माइनस 2ab होगा, तो 2 दूना 4, x प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 का स्क्वायर 25 बराबर, यहाँ पे a प्लस b का होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 दूना 4, x प्लस 2 के स्क्वायर 4 और प्लस 9 के स्क्वायर 81। इतना होगा। अब क्या करेंगे कि पूरा को इधर लेके आते हैं। x स्क्वायर है, x स्क्वायर माइनस 4x, यहाँ 25 और 4 29 बाहर ले चलते हैं, इसको लेके आते हैं। माइनस में x स्क्वायर माइनस में 4x बराबर में इसको जोड़ेंगे तो 85 होगा, माइनस 29। x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, यहाँ पे आया कितना? 4 4 8x, माइनस में 8x बराबर, यहाँ 15 में से 9 घटाएगा तो 6 होगा, और 8 7 में से 2 घटाएगा तो 5, 56 आया। x के जो मान होगा 56 बटा माइनस में 8 है, इसको काटेंगे तो x का मान आया माइनस में 7। इतना इसका आंसर आया। क्या किया? समदूरस्थ मतलब समान दूरी है, दूरी सूत्र पर ही बनेगा। तो दूरी सूत्र पर ही a से p के बीच की दूरी निकाले हैं और b से p के बीच की दूरी, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, वर्क कर देंगे तो रूट हट जाएगा दोनों तरफ का। क्या किए? मान रखें। जैसे में a से p का निकाले हैं तो ये x1 होगा तो ये क्या होगा? x2 होगा। वही लिखे हम, x2 का मान कितना हो गया? x, और x1 का मान इसमें क्या होगा? तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2, तो -2 का स्क्वायर प्लस, फिर y2 की जगह पर 0, और यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है क्योंकि माइनस होता है। प्लस क्यों लिखे? क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस इसको। और उसी तरह इसमें भी b से p निकालेंगे तो ये x1 रहेगा तो ये x2 होगा। तो x2 का मान x और x1 का मान
-2, तो माइनस माइनस +2 और ये -9 है। स्क्वायर से उठा दिया है, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर किए हैं, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर किए हैं। सबको a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर सबको पता हुआ, उसी पे इसको तूरे है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। और ये 5 के स्क्वायर 25 हुआ, और ये 9 के स्क्वायर 81 हुआ। और क्या किए हैं, ये दोनों को यहाँ पे लिख दिए, ये दोनों प्लस में था बराबर के बाद में, तो पहले लाएंगे तो इसको माइनस में लिखेंगे, इसको माइनस में लिखेंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 85 होगा, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 29 होगा। ये प्लस में है, इधर बराबर के बाद में लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया क्योंकि माइनस प्लस है, -4x माइनस 8x हुआ। और 85 में से 29 घटाएंगे तो 56, इधर गुना है तो इधर आगे भाग होगा, भाग देंगे तो x आ जाएगा -7। जो P बिंदु आया, P बिंदु का निर्देशांक वो आया -7 और 0, इसका आंसर है। वही निकालना था, एक शख्स पर वह बिंदु ज्ञात करे, कौन P बिंदु माने थे, तो -7 और 0 है, जो इतना से समान दूरी पर होगा, इतना और इतना से। ये क्वेश्चन था, इसको नोट करना है। दूसरा नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है। तो इसको बढ़िया से लिखना है और प्रैक्टिस करना है, हमेशा ये क्वेश्चन आता है, हमेशा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। इसको बढ़िया से वीडियो को रुकाकर और इसको नोट कर लेना, ठीक है। इसको मिटा देते हैं और दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें हम चलते हैं, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं, बढ़िया से इसको उतार लेना और प्रैक्टिस भी करना है। इसको मिटाते हैं और दूसरा नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा नंबर भी क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए जो बिंदु x y बिंदु को 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ है। मतलब इसको इसे लिखेंगे कि जैसे में यहाँ पे दिया हुआ है a और ये b है, तो यहाँ पे p बिंदु दिए हुआ है, क्या, x और y। यहाँ पे b बिंदु दिए हुआ है -3 और 4, a बिंदु क्या है 3 और 6। यहाँ पे लिखना दिया हुआ है, ए जो बिंदु है 3, 6, बी बिंदु है -3, 4 और पी बिंदु है कितना, x और y। अब फिर से AP बराबर BP, और दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर, और फार्मूला लिखेंगे, वही वाला फार्मूला लगेगा, फार्मूला लिखा हुआ अभी जो पहले लिखे है वही वाला फार्मूला। अब इसमें से मान खोजेंगे, जैसे में a और p के बीच की दूरी निकालना था, तो x1 होगा तो ये क्या होगा x2, x2 की जगह पर क्या लिखेंगे x और माइनस में 3, यहाँ पे लिखते हैं x -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह पर y -6, y -6 होगा, y -6 का होल स्क्वायर बराबर, इसमें देखेंगे x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 है y और -4 का होल स्क्वायर। इतना करेंगे, यहाँ पे माइनस वाला में a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे, प्लस वाला में a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे। इसको करते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर -2ab, 3 दूना 6 x अब प्लस में b के स्क्वायर मतलब 9 हो जाएगा, 3 के स्क्वायर प्लस, इसमें करेंगे तो a स्क्वायर प्लस माइनस होगा 2ab, 6 दूना 12y प्लस 6 छक 36 बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, फिर प्लस इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर -2ab, तो 4 दूना 8y प्लस बी स्क्वायर, तो 4 के स्क्वायर 16, इतना आया। अब क्या करेंगे, इतना आया तो इसको करते हैं एक्स स्क्वायर और माइनस में 6x और माइनस में -6x अब प्लस y स्क्वायर -12y प्लस, क्या किए हैं, इसको लिखे हैं, इसको लिखे हैं, इसको लिखे, इसको लिखे, ये अचर अचर को दोनों को जोड़ेंगे तो 36 को 9 को जोड़ेंगे तो 45 हो जाएगा। इसको इधर लेके आते हैं, पूरा को इधर लेके आते हैं, प्लस है माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस है माइनस में 6x प्लस में, इसको दोनों को जोड़ते हैं 16 को और इसको जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, तो माइनस में 25 और माइनस में y स्क्वायर प्लस में 8y, इतना होगा बराबर में 0, क्योंकि जो प्लस में था उसको माइनस में लिखे, जो माइनस में था उसको प्लस में लिखे। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस में है, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस में ही कट जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस में है, वाई स्क्वायर माइनस में है, कट जाएगा।
उसके बाद में क्या आएगा, 6 को x माइनस में है, 6 को x माइनस में है, मतलब माइनस में 12x होगा, माइनस में 12y और प्लस में 8y, तो माइनस में 4y होगा। 45 में से 25 घटाएंगे हम, कितना होगा 20 होगा प्लस में, और बराबर में है 0। -4 कॉमन लेते हैं, -4 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 3x माइनस प्लस में y और माइनस में 5 बराबर में 0। इधर गुना है तो इधर आके भाग हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना होगा यहाँ से लिखते हैं। इसके बाद में वहां से लिखते हैं, एक इधर गुना में है तो इधर आके भाग हो जाएगा, तो इतना बचेगा, तो कितना होगा 3x प्लस y माइनस 5 बराबर में 0। x और y में यही संबंध है, यही आंसर है। x और y में यही संबंध है, जो ये समदूरस्थ वाला है, समदूरस्थ जो समान दूरी पर का है। कैसा भी क्वेश्चन आएगा, x अक्ष पर इसे क्वेश्चन बनाए थे, x अक्ष पर y का मान जो 0 होता है, y अक्ष पर x का मान 0 होता है, तो इस तरह बनाना है। तो इसको बढ़िया से लिख कर और प्रैक्टिस करना, और एक मरतबा नहीं समझ में आए तो 2 मरतबा के वीडियो को देखना है, तीसरा मरतबा वीडियो को देखना है, और रुका रुका के देखना है और समझना है। यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर किया, यहाँ भी a माइनस बी का होल स्क्वायर किया, इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर किया, इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर किया, और इधर से गुना भाग किया, उसका आंसर आ गया। तो इस तरह इसको बनाना है, ठीक है। और इसको रुका के वीडियो को पॉज करके और उतारना भी है और प्रैक्टिस करना है। तो इतना ही तक रहने देते हैं, अगला हम लोग देखेंगे विभाजन सूत्र का, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करें, बताएं कैसा लगा है, और लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। इतना ही रहने देते हैं।